राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है। 3 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून पहुंच चुकी हैं। 19 से लेकर के 21 जून तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिभाग करने का कार्यक्रम तय हुआ है। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये इस समय आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड आगमन हो चुका है और 3 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है। इस दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनके स्वागत की तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तो इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ये दौरा है और इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं, जिसमें योग दिवस के मौके पर वो शिरकत करने वाली हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। 3 दिवसीय दौरे पर वो देहरादून पहुंच चुकी हैं और 3 दिवसीय भ्रमण के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है, जिसके बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुई। उनके कार्यक्रम के चलते एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर रहा। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। पुलिस ने एयरपोर्ट से सटे इलाकों, होटल और बैंकों में अन्य जगहों पर तलाशी पूछताछ का अभियान भी चलाया था। वहीं एयरपोर्ट से सटे जंगलों में भी पुलिस लगातार कॉम्बिंग का डेला डाले हुए हैं। राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना, जो कि जून माह से आम जनता के लिए खुल जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को इसका विधिवत उद्घाटन करने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रपति का रहने वाला है। 132 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक क्षेत्रफल में फैला हुआ यह अत्याधुनिक पार्क है। 19.5 एकड़ भूमि पर लोअर एस्टेट इसमें है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड को इस दौरान बड़ी सौगात देने जा रही हैं। राष्ट्रपति आशियाना पहली बार आम जनता के लिए खोला जाएगा और यह आशियाना परिसर में बन रहे अत्याधुनिक पार्क से देहरादून को हरा भरा दिखाने की भी कोशिश इसके जरिए की जाएगी। इससे पूरे शहर और आम लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि 132 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक पार्क तैयार किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वकील अहमद देहरादून से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। वकील साहब, किस तरह की तैयारियां राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के हैं? 3 दिवसीय राष्ट्रपति का यह दौरा है। योग दिवस से लेकर के राष्ट्रपति आशियाना, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर के हैं? जानकारी के मुताबिक पूर्व में ये निर्धारित था 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा और इस यात्रा के दौरान देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन में रहने की भी ये जानकारी राष्ट्रपति भवन से पहले से दी गई थी और 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी शिरकत करेंगे। साथ ही कुछ जानकारी जो मिल रही है, जो जानकारी हमें जो है ना मिली है कि इसके अलावा जो है ना कई जो जगह हैं जहाँ पर जो है ना जिनका उद्घाटन भी होना है, जैसे राष्ट्रपति निकेतन में धर्मशाला का भी उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जो है ना करेंगे और इसके साथ साथ ही स्टाफ क्वार्टर्स को लेकर भी जो है ना कुछ सुनने में आया कि और टेबल और बैरकों की भी आधारशिला रखी जाएंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता की पहुंचने के अवसर पर उपस्थित भी रहेंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम जनता के लिए इस तरीके का राष्ट्रपति निकेतन का खुलना और आम जनता के लिए एक खुशी की भी बात है, जहाँ पर जो है ना काफी जो आगंतुक होंगे, जो देखने वाले होंगे वहाँ पर कैफेटेरिया भी रखे जाएंगे और कुछ दुकानें ऐसी भी रखी जाएंगी जो सार्वजनिक सुविधाएं जिनके अंदर जो है ना मिल सकेंगी। इसके साथ साथ ही दिग्विजय मैं आपको बता दूं, जिससे पूर्व प्रशासी ये जो है ना दौरा था, तो पूरा उत्तराखंड का जो है ना जो देहरादून का प्रशासनिक अमला है वो इस बात को देखकर काफी जो है ना संजीदगी था। यहाँ तक कि ज्यादातर जो है ना जिस रास्ते से द्रौपदी मुर्मू जो है ना आई हैं उसको पूरी तरीके से 0 जोन ट्रैफिक पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से कर दिया गया था, ताकि आने जाने में कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और जो अमला जिस रास्ते से जो है ना राष्ट्रपति मुर्मू जो राज्यपाल के भवन पहुंची है, वहां पर जो है ना पहुंचने के बाद पूरी तरीके से जो है ना जो 0 जोन के रास्ते से जो गई हैं, तो उनका स्वागत जो महामहिम राज्यपाल है उन्होंने उसका स्वागत किया है।
और ये 3 दिवसीय दौरा अपने आप में जो कुछ जानकारी जो मिल रही है, जानकारी के साथ साथ जो है ना ये भी है कि भाई कितनी 3 दिन का जो दौरा है, 3 दिन के दौरे को जो है ना बहुत सी जो योजनाएं हैं उनका भी जो है ना शिलान्यास किया जाएगा। तो अपने आप में ये एक बड़ी पहल भी है। और सबसे बड़ी बात है दिग्विजय के जनता के लिए राष्ट्रीय निकेतन का खुलना, ये जनता के लिए जो है ना एक ऐसा बाइस भी बनेगा, एक ऐसा देश भी बनेगा कि अभी तक उसको बंद ही रखा जाता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति मुर्मू के आने से आम जनता के लिए एक सौभाग्य की भी बात होगी कि उसका राष्ट्रीय निकेतन का वहां पर खुलना की देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है और राष्ट्रपति निकेतन का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा इस दौरान। और ये राष्ट्रपति निकेतन पहली बार आम जनता के लिए खोला जाने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा योग दिवस के कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। तो तमाम जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रपति का रहने वाला है। और इसको लेकर के क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे और इसके साथ ही उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो भी उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर रायबरेली में महिला ने एक आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही है। और इसी के साथ ही महिला रेती ग्राम सभा की निवासी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली में महिला की आत्महत्या की कोशिश नाकाम रही है। इसके अलावा महिला ने साई नदी में कूद करके जान देने की कोशिश की है। साथ ही हेड कांस्टेबल धनंजय सिंह और दिनेश यादव ने महिला की जान बचाई है। जो महिला कूद गई थी, पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके महिला का रेस्क्यू किया है, जिसके बाद महिला रेती ग्राम सभा की निवासी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही है। जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा महिला की जान बचा ली गई है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर महिला की आत्महत्या की कोशिश नाकाम रही है। जो हेड कांस्टेबल हैं धनंजय सिंह और दिनेश यादव ने, इन 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके महिला को वहां से एक तरीके से बचाया है और फिलहाल महिला को रेस्क्यू कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके महिला को बचाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान इस समय वहां पर चलाया जा रहा है। तो एसएसआई बीएन सिंह और चौकी प्रभारी मनीष सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और गोंडा से बड़ी खबर है, जहां पर गुरु नानक चौराहे पर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सीओ आनंद कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और 3 सवारी बिठाए जाने पर चालान की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर यह कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां पर एसएसआई बीएन सिंह और चौकी प्रभारी मनीष सिंह इस चेकिंग अभियान के दौरान मौजूद रहे। ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस के द्वारा यह सघन चेकिंग अभियान इस समय वहां पर चलाया जा रहा है। सीओ आनंद कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और कई जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन हैं इनके चालान की कार्रवाई भी की गई है। एसएसआई बीएम सिंह और चौकी प्रभारी मनीष सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो गोंडा से ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और कई 2 पहिया वाहनों पर, 4 पहिया वाहनों पर कार्रवाई भी की गई है। गोंडा से अर्शद आसिफ इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर को लेकर के। अर्शद, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस के द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने की कोशिश की जा रही है। अर्शद, आपको आवाज मिल पा रही है?
अरशद को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं क्योंकि पुलिस के द्वारा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले हमने देखा कई सड़क हादसे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं जिनको लेकर के जागरूक करवाने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसएसआई बीएम सिंह और तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये सघन चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा इस समय वहां पर चलाया जा रहा है। सीओ आनंद कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। कई वाहनों के चालान भी तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। यहां से तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस समय वहां पर मौजूद रहे और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। सीतापुर से, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। और जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है उसके मुताबिक स्थानीय लोगों ने परिजनों को इसकी सूचना दी है और डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। सीतापुर से, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शारदा नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई है। ये युवक जो है वो शारदा नहर में 20 वर्षीय युवक था जिसकी डूबने से मौत हुई है। इसके साथ ही जो जानकारी मिली, नशे में धुत होने के कारण ये हादसा हुआ है और इस हादसे में इस युवक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने परिजनों को इसकी सूचना दी है जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अस्पताल में इस युवक को भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इस युवक को भर्ती करवाया गया लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल में इस युवक को मृत घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय सीतापुर से, जहां पर शारदा नहर में डूबने से युवक की मौत हुई है। गुरप्रीत सिंह इस समय हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, नहर में डूबने से जो युवक की मौत की खबर है, क्या कुछ जानकारी इसके पास आपके पास इसको लेकर के है? चलिए, संपर्क उनसे हमारा कट गया है और ये खबर इसको लेकर के पुलिस लगातार अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है इस युवक को, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कलेक्टर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का दौरा ये बिना पूर्व सूचना के दौरा था। प्रशासनिक अधिकारियों में दौरे को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। हलचल एक तरीके से देखने को मिल रही है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे डॉक्टर सीएम मोहन यादव और मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री के द्वारा बयान भी दिया गया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का दौरा बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पर था और मुख्यमंत्री ने इस दौरे के दौरान औचक निरीक्षण एक तरीके से किया और इस दौरान कई तरह के बयान भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय का मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया है और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय आहूजा इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मुख्यमंत्री के द्वारा औचक निरीक्षण कलेक्ट्रेट का किया गया इंदौर का, क्या कुछ अपडेट जानकारी इसको लेकर के आपके पास है? सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जी, हेलो, जी 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 अजय बोलिए बोलिए। अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क हमारा कट गया है लेकिन बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में दौरे को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। कई अहम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा बयान भी वहां पर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का दौरा बिना किसी पूर्व सूचना के था और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासनिक अधिकारियों में इस दौरे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।
कलेक्ट्रेट कार्यालय डॉक्टर सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। कई अहम मुद्दों को लेकर के बयान उनका सामने आया है। हेलो अजय आहूजा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आप क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क लगातार हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है और इस दौरान उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष और इसके अलावा महापौर जो पुष्पमित्र भार्गव हैं वो भी मौजूद रहे हैं। चलिए, तहलका डिजिटल फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।